अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भारत भेज दिया है। देखिए, जिस तरह से उन्हें भारत लाया गया है, हथकड़ी बेरियां पहनाई गई हैं, उनके साथ जो सलूक जो व्यवहार किया जा रहा है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अमेरिकी विमान के द्वारा उन्हें भारत भेजा गया। आपको बता दें कि अब इस पर चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई है कि क्या ऐसा व्यवहार भारतीयों के साथ करना चाहिए, उनको हथकड़ी क्या बांधनी चाहिए, पैरों में जंजीर बांधनी चाहिए, और इस तरह से व्यवहार किया गया है, इस पर सरकार आखिर चुप क्यों है? विदेश मंत्री आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों अमेरिका पर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दिया जा रहा है? देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं 104 भारतीयों की जो तस्वीर सामने आई, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा कायर, बुज़दिल और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। देखिए, सबको पता होगा दर्शकों को कि अभी 6-7 दिन पहले पंजाब के अमृतसर शहर जो है, अमृतसर में एक अमेरिकी विमान उतरा, सैन्य विमान है C-17, और उसमें 104 हिंदुस्तानियों को लाया गया, जिन पर कहा गया कि वे गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। वहाँ तक बात समझ में आती है कि ठीक है, गैर कानूनी थे तो हटा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से उनको लाया गया, मतलब जंजीरों से बांध के, हाथ में बांध के जंजीरें, पैर में जंजीरें, उससे मतलब दहल गया है, पूरा हिंदुस्तान दहल गया है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से उन लोग के बयान आ रहे हैं कि वो लोग टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे, विमान में घिसटते हुए उनको टॉयलेट जाना पड़ता था, शौचालय जाना पड़ता था। तो ये तो भाई, इस तरह से तो जानवरों से सलूक नहीं किया जाता है सभ्य समाज में। दुनिया के जितने देश हैं, लगभग सभी देशों में पशु क्रूरता अधिनियम है, हमारे देश में भी है कि आप जानवरों से क्रूरता नहीं कर सकते, है ना। और उस सभ्य समाज में आप हाथ पैर में इस तरह से जंजीर बांध के आप भेज दिए, कितने शर्म की बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी, जो मोदी जी इतना फेंकते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा, तो ये नया भारत है, तो ये घर में घुस के मारेगा, तो क्या क्या है, विश्व गुरु बन गया है भारत। और यदि आप गोदी मीडिया के दलालों को देखें तो दिन रात आपको यही दिखाएंगे कि मोदी जी का तो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है ना। यहाँ तो गोदी मीडिया आपको कहानी सुनाएगा कि एकदम पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने जा रहे थे, लेकिन मोदी ने एक बार फोन कॉल कर दिया तो पुतिन ने परमाणु बम गिराना बंद कर दिया। ऐसा है मोदी का भौकाल। तो अब कहाँ चला गया? अब क्यों मोदी भींगी बिल्ली बन गए हैं? अब क्यों नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं? अब क्यों मोदी के मुंह में दही जम गया है? सुपर पावर से इतना डर। और देखिए, एक छोटा देश है कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का देश है, भारत से कहीं ज़्यादा छोटा देश है, गरीब देश भी है, कोई रिच भी नहीं है। वहाँ के भी अवैध निवासियों को अमेरिका ऐसे ही भेज रहा था अपने हवाई जहाज से, और वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि खबरदार, अमेरिकी विमान को हम नहीं घुसने देंगे अपने देश में। हमारा अपना विमान जाएगा कोलंबिया का, और उसमें हमारे नागरिक आएंगे और उनको हम लाएंगे। तो क्या ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते थे? भारत इतना बड़ा देश है, 142 करोड़ की आबादी है, हमारे पास विमान नहीं है क्या? एयर इंडिया का विमान जाता अमेरिका, बड़े बड़े बोइंग विमान है, इसमें सैकड़ों लोग आ सकते हैं, और उस विमान में कोई विदेश मंत्रालय का अधिकारी जा सकता था, और वो अमेरिका जाके समन्वय करता अमेरिकी सरकार के साथ और इन लोगों को लाता। तो कम से कम एक गरिमा के साथ ये लोग आते ना, रास्ता में खाते पीते, भोजन करते, पानी पीते आते ना, कि इस तरह आप कुत्ते बिल्ली की तरह आप। और ये भी मैं बता दूं दर्शकों कि ये जो भी 104 लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई ये खूंखार आतंकवादी हैं और ये हैं। इसमें से लगभग सारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो बड़े बड़े जो धूर्त एजेंट लोग होते हैं, मकार एजेंट के लोग, मतलब चक्कर में पड़ गए, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो एजेंट ने किसी से 5 लाख ले लिया, किसी से कुछ लाख ले लिया, कोई अपनी ज़मीन बेच के उसको दे रहा है, और उसके बाद उनको जाली कागज़ पत्तर, जाली दस्तावेज पकड़ा के कहीं से अमेरिका में घुसा दिया, और बाद में पकड़ा गया तो वो तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, हिंदुस्तान में भी ज़मीन बेच के गए थे, यहाँ भी ज़मीन बिक गई, अमेरिका में भी चली गई। तो उनके साथ तो एक सहानुभूति का बर्ताव होना चाहिए ना, कि अनपढ़ आदमी था, इसमें ठगा गया। तो यहाँ तो उसी को जंजीर से बांधा गया। और देखिए कितना इसकी बात है, नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आया था तो उसको कितना मक्खन लगाया था, है ना। अहमदाबाद में स्टेडियम अहमदाबाद अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, है ना। पूरे स्टेडियम में भाड़े की भीड़ लाई गई थी। अहमदाबाद के जो गरीब इलाके हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको ढक दिया गया था कि ट्रंप साहब को हिंदुस्तान की गंदगी नहीं दिखाई दे, हिंदुस्तान की गरीबी नहीं, झुग्गी झोपड़ियां नहीं दिखाई दे। और स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था,
और मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, जिस पर उनकी आलोचना भी हुई थी कि आप अमेरिका के चुनाव में क्या प्रचार करने गए। इतना मक्खन लगाने के बावजूद मोदी को क्या मिला? इस साल 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया तो मोदी को निमंत्रण भी नहीं मिला, आपको इनवाइट भी नहीं किया गया। छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। इटली जो भारत से बहुत छोटा देश है उसकी प्रधानमंत्री को बुलाया गया। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अमेरिका जाके कटोरा लेके बैठे रहे, भीख मांगते रहे कि भाई निमंत्रण पत्र दे दो, मोदी को बुला लो बुला लो। ट्रंप ने नहीं बुलाया। तो आपको तो इतना बेइज्जत करके रखा हुआ है। और ठीक है, मोदी की बेइज्जती हो उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती क्यों हो रही है? पूरे हिंदुस्तानियों को इस तरह जानवरों की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? इसमें मिनिमम होना चाहिए था कि अमेरिका का जो राजदूत है दिल्ली में, एम्बेसडर है, उसको विदेश मंत्रालय में बुलाकर नई दिल्ली में फटकार लगानी चाहिए थी कि ये आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं हिंदुस्तानियों के साथ। और तब भी यदि नहीं सुनता तो भारत का राजदूत है अमेरिका में, एम्बेसडर है, उसको वापस बुला लेना था, है ना? तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भारत जो है अमेरिका का उपनिवेश बन गया है, अमेरिका का लगता है गुलाम बन गया है। तो मोदी ने पूरे देश का सर नीचा कर दिया। जी। सवाल ये भी है ना सर कि अगर युवाओं को, लोगों को यहाँ भारत में नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो विदेश जाएंगे या फिर दूसरे उपाय अपनाएंगे, तो वही वैसे ही लोग जो है वो अमेरिका पहुंचे। यदि भारत से पलायन हो भी रहा है तो मोदी की विफलता है। आपने 2014 में मोदी ने कहा था ना कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, और आपकी सरकार का ये 11वां साल है, तो आपने क्या 22 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? आप तो गौतम अडानी को ही मक्खन लगाने में लगे रह गए। आम आदमी की क्या हालत है? आम आदमी की तो ये हालत है कि सेना में नियमित बहाली मोदी ने बंद कर दी। अब अग्निवीरों की बहाली होती है, 4 साल बाद पकौड़े तलते हैं, उनको पेंशन भी नहीं मिलता है। रेलवे मंत्रालय जो देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला मंत्रालय था, रेलवे मंत्रालय में अब जो नौकरियां निकलती है एकदम खुदरा में निकलती है ना? तो आपने तो देश के युवाओं को भी धोखा दे दिया, और जब वो पलायन करके जा रहे हैं तो उनको जंजीरों में बंधवा के आ रहे हैं, और आप जाके कुंभ में डुबकी मारा रहे। कितना भी डुबकी मार लीजिए मोदी जी, आपने इतने पाप किए कि वो नहीं धुलने वाले हैं। जी सर, दूसरी खेप भी पहुंचने वाली है, ऐसा चर्चा है कि सैकड़ों लोग फिर आएंगे। ऐसा अगर व्यवहार होता है तो फिर क्या कुछ कहेंगे क्या? ये तो बहुत शर्म की बात है ना। दूसरी खेप, तीसरी खेप, सब में जंजीरों में बांध के, भूखे प्यासे, और मोदी जी एकदम। और ये पहली बार नहीं हुआ है। चीन के सामने देखिए, चीन ने भारत के गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है। लद्दाख में गलवान वैली है, उस पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ बिहार रेजिमेंट की तैनाती थी, चीन ने उसमें 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। वहाँ कर्नल संतोष बाबू उसके कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको मार डाला, वो शहीद हो गए। और गलवान वैली पर चीन ने कब्जा कर लिया। और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हैं, झूठ बोलने का मशीन है, कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। और चीन अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है हिंदुस्तान की जमीन पर। अंतरिक्ष से उपग्रह उसकी तस्वीर खींच के भेज रहा है। सैटेलाइट से उनकी पिक्चर्स आ रही है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर ये बना दिया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन भारत का हिस्सा नहीं मानता है, कहता है कि वो दक्षिणी तिब्बत है, वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। और ये मोदी जी, फिर वही बात है, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन जाते हैं। ये सिर्फ बाकी लोगों पर ईडी का छापा पड़वाते रहते हैं। अभी औकात है तो व्हाइट हाउस पर ईडी का छापा पड़वा दे। व्हाइट हाउस पर तो ईडी को छापा मारने की औकात नहीं ना है। तो यही ना देश में जो विपक्षी नेता सब होंगे, उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा के उनको डराइएगा, धमकाइएगा, पैसा तस्लिएगा। जी, अब तो प्रवासी लोगों को यहाँ भेज दिया गया है, तो क्या नौकरियां मिलेंगी? क्या मोदी नौकरियां देंगे? अब इनको कहाँ से मिलेगी नौकरी? जो प्रवासी नहीं थे, वही तो मैंने कहा कि चारों ओर बेरोजगार। एक भी परीक्षा ठीक हो पा रही है मोदी के समय में? नीट जैसी परीक्षा, जो प्रतिष्ठित परीक्षा थी, अखिल भारतीय परीक्षा थी, जिससे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है, नीट का पेपर लीक होता है। कोई पेपर ढंग का आप, बिहार में भी भाजपा इनकी पार्टी सत्ता में है, बिहार में क्या बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हो रहा है? बिहार में क्या टीआरई का 3 का पेपर लीक नहीं हो रहा था? आपने तो लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उसको नरेंद्र मोदी ने भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र बना दिया है। सारे पेपर लीक कर रहे हैं। तो ये कौन सा खेल हो रहा है? किसको नौकरी मिलेगी? जी चलिए, तो उन भारतीय लोगों के साथ क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? जिस प्रकार की तस्वीरें आई हैं, जिस तरह से अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान उतरा और उसके बाद जो तस्वीरें आई, हाथों में जंजीर, हथकड़ी, पैरों में तमाम तरह की चीजें जो है पहनाई गई थी, और उसके बाद जो है भारत में इन लोगों को भेजा गया है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए?
और क्या अमेरिका को कड़ा जवाब देना चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। धन्यवाद।